हेलो दोस्तों। तो आज देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि आप फाइनल कट ऑफ एमपी पुलिस का क्या जा सकते हैं। जैसे क्या है कि आपसे बहुत सारे अभी डाउट होंगे और क्योंकि अभी मैं 2-3 एकेडमी का मानो या बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस किया हूँ, लगभग बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया हूँ, पूरा एकदम डिटेल निकाला हूँ। तो आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे जिनका नंबर कम आया है वो ज़्यादा जो है तो घबराएं नहीं। उनको अभी रियलिटी जो बताऊँगा तो आपका जो है तो थोड़ा अंदर से आपको लगेगा कि नहीं, हम अगर हमारा नाम आता है तो हम इनसे कहने के आगे बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कट ऑफ इसका कम जाएगा। और जहाँ पर कि फिजिकल में टोटल कट ऑफ कितना जाएगा, मैं यहाँ पर दोनों चीज़ डिस्कस करूँगा। जैसे आपका टोटल कट ऑफ यानी फाइनल कट ऑफ यानी फिजिकल के बाद का कट ऑफ प्लस आपका जो रिटर्न का कट ऑफ, दोनों मिलाकर फाइनल कितना जा सकता है। और वो वाला कट ऑफ तो मैं आपको बता ही दूंगा, एक फिर उसका अलग एक वीडियो बना के बता दूंगा। तो जिसका मान लीजिए फिजिकल में अगर 80 वाले, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 80 वाले जो है तो 50 नंबर उनका फिजिकल में बन पा रहा है। वो भी बहुत मुश्किल से बना पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो आराम से बना पा रहे हैं, उनको बहुत ही कठिनाई से ये चीज़ जो है तो 50 नंबर लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कम नंबर वालों का जो सिलेक्शन है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उनके बराबरी में आ गए हो, या बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं जो उनके ज़्यादा में या उनसे अपर लेवल में आके खड़े हो चुके हैं। तो जिनका 50 नंबर 60 नंबर है, अगर बाई चांस आपका नंबर आ जाता है, रिजल्ट में नाम आ जाता है पहली मेरिट लिस्ट में, तो आपकी है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो आपको सभी को पता होगा कि कट ऑफ जाने का सबसे मुख्य जो कारण है दोस्तों वो क्या है, आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ कि वैकेंसी का इतना ज़्यादा होना, लगभग यहाँ पर 7,500 जो वैकेंसी है उसके कारण कट ऑफ यहाँ पर मेन यही है। क्योंकि कट ऑफ जो है तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वैकेंसी आखिर कितना है, आपका जो तो लड़कों या लड़के स्कोर कितना कर रहे हैं, और जो पिछला कट ऑफ कितना गया था नॉर्मलाइजेशन में क्या। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका वैकेंसी का इतना ज़्यादा होना, लगभग ये मानो कि पिछले साल की अगर बात करूँ या पिछली जो वैकेंसी है उसमें आपको पता होना चाहिए कि लगभग 6,000 वैकेंसी थी, यानी 1,500 वैकेंसी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बढ़ चुकी है। लेकिन लड़के क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर लगभग 5 लाख लड़के कम हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार ऐसा नहीं कि 12 लाख ही फॉर्म जाता, फॉर्म ज़्यादा भी जा सकता था, 15 लाख भी जा सकता था। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं पुलिस के लिए उनका अलग ही क्रेज रहते हैं, एमपी कांस्टेबल में तो और अच्छा खासा है। तो बहुत सारे जो ऑलरेडी जॉब में है किसी न किसी अदर कैटेगरी में या अदर डिफेंस वगैरह में बहुत सारा होता है, या बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनको आपको पता नहीं कि संविदा वगैरह में है। तो बहुत सारे लोग जो तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो टीचर थे उन्होंने एमपीएसआई को जो तो प्रेफरेंस करके और एमपीएसआई में आज जॉब कर रहे हैं। तो ये भी ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। अगर आप वर्ग 3 में प्राइमरी टीचर हो तो आपको अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में आप जो है तो एग्जाम दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप जो है तो ज्वाइन करोगे पुलिस विभाग की। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ रहता है। तो यहाँ पर आप देख लो मेन फैक्टर तो यही कि वैकेंसी देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 7,090 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ये कौन सा पोस्ट है, ये पोस्ट आपका जो है तो किसके लिए है, ये है आपका जनरल ड्यूटी के लिए, नॉर्मल जो रहता है जैसे आपको थाने में वगैरह में है, पूरा इसमें इंक्लूड किया गया, पूरा इसमें ऑल ओवर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर अलग भी स्पेसिफाई किया गया है कि कितने में कौन कौन है। देखिए जैसे अगर आप देखेंगे तो विशेष सशस्त्र बल, इसमें तो और भी कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि अगर आपका देखिए इसमें 1-2 नंबर कम ही जाएगा आराम से मान के चलो। इसमें टोटल कितना पोस्ट बताया गया, इसमें टोटल आपका पोस्ट है लगभग 2,600, 2,550 इसमें पोस्ट है। विशेष सशस्त्र बल एसएएफ होता है, जिसमें आपको जो है तो नॉर्मली जो तो थाने वगैरह में आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है, आप एक बैरक टाइप में रहते हैं, बैरक में रहते हैं हमेशा, और आपको जो है तो प्रॉपर एक यूनिट अलॉट हो जाता है अलग अलग। तो आपको जैसे दंगा फसाद होता है इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप जाता हो जाने है ना, जाते हैं। अब इसके बाद बात करूंगा सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, तो इसकी थोड़ा ज़्यादा ही पोस्ट है यहाँ पर 2,600, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 4,500 की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके बाद जो तो मेन, इसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि अभी तो 7,000 ही पोस्ट आपने बताया, तो 7,000 पोस्ट नहीं है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब दिखाएंगे आपको। इसमें क्या है कि ये जो दिया गया है आपको, तो इसमें बहुत सारी अभी पोस्ट ऐसी है, जैसे आपको बस 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ, अगर इसमें शायद नहीं, 1 मिनट, हाँ, तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें आपको बता दूं कि रेडियो कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकाला गया है रेडियो का, उसमें भी लगभग 400 या 3 लगभग, यानी आप 500 के अप्रोक्स मान के चलो, 500 पोस्ट नहीं है लेकिन 500 ही मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर 52 से 70-60 हज़ार तो कम से कम बच्चे बुलाना ही है। तो ये दूसरा एक फैक्टर हो गया कि कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो फैक्टर है, तो नेक्स्ट फैक्टर की बात करता हूँ, तो लड़के बाहर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन फाइनल में अगर सब कुछ है तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ 1 मिनट।
देखिए यहाँ पर अब देखिए, जैसे आपका विशेष सशस्त्र बल के लिए तो इस बार भी तो 168 हाइट में बहुत सारे बच्चे भाई भाई ये तो बाहर होंगे, है ना। और यहाँ पर 168 है, तो ST 80 तो बाहर ज़्यादा नहीं होते हैं। ST 80 और UR और OBC यानी ये ज़रूर बाहर होंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो आपकी अनारक्षित के लिए दिया गया है, अनारक्षित, ठीक है। यहाँ पर हाइट देख लो आप थोड़ा एक बार। तो अनारक्षित यानी UR के लिए कितना है, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हाइट में भी बहुत सारे बाहर होते हैं। बहुत सारे दोस्तों मैं अभी जानता हूँ जिनका हाइट 1 सेंटीमीटर के कारण वो बाहर हुए हैं पिछले वाले भर्ती में। तो यहाँ पर भी कम से कम आपको ये मानो कि 10 से 1000-2000 कैंडिडेट तो यहाँ फिर बाहर होने की संभावना रहती है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हुए जिनका नंबर अच्छा आया होगा और जो तो उनका हाइट अच्छा नहीं है, 1 सेंटीमीटर कम है, तो वो बाहर होंगे, डेफिनेटली वो बाहर होंगे। ये फैक्टर हो गया। और अभी अगले फैक्टर की बात करते हैं। एक स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि फिजिकल में अभी हमें क्या करना है, मतलब फिजिकल का कट ऑफ कितना फाइनल जा सकता है, रिटर्न का कितना है। तो रिटर्न का तो मैं अभी आज प्रॉपर अभी कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन रिटर्न का ओवरऑल की मैं ज़रूर बात करूँगा। और आपका फिजिकल की जो पूरा शेड्यूल रहता है ना, फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर तक हम ला सकते हैं, टॉपर अभी जो है जिनका 80 नंबर आ रहे हैं फिजिकल में कितना नंबर आ रहा है, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। देखिए इस तरह मैंने एक टेबल के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बताना चाहता हूँ। जो भी आपको टेबल के माध्यम से समझाने में जो अच्छा आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा, हमें भी समझाने में आसानी होगी। देखिए मैं रनिंग की बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि रनिंग कितने नंबर का हमारा है। रनिंग हमारा है 40 नंबर का। हमारा दौड़ कितना है, दौड़ में हमारा टोटल नंबर कितना मिलने वाला है दोस्तों। दौड़ में हमें कितना मिलेगा नंबर, आपको पता होना चाहिए 40 नंबर। 40 नंबर का आपका दौड़ रहेगा। अभी 40 में जो कितना टाइमिंग के हिसाब से अगर बात करें तो कितना आपको टाइम अगर कितना मिलता है, कितने में आते हो तो कितना नंबर मिलेगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ डाटा की मैं बात करूँ अगर, तो एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है। आप ये मान के चलना 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट या 1-2 फीट गोले में अगर बात करते हो तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये लगभग 98% एक्यूरेट ही है। 0.1%, 0.2% यहाँ पर आप मान के चलो, बाकी पूरा डाटा क्लियर है। तो अगर 2 मिनट 4 सेकंड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 मिनट 4 सेकंड में, 1 मिनट यहाँ पर मैं आपको अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप 2 मिनट 4 सेकंड में रनिंग करते हो अपना, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 40 नंबर, ठीक है। ये किसके है अभी अगर बात करें तो ये संभव अभी नहीं है। जो जिनका 80 नंबर आया है उनका मैं नंबर आपको नीचे बता दूंगा बाद में कितना नंबर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो 2 मिनट प्लस आप करते जाओ, 2-6 में मारोगे तो 39 यहाँ पर आप देखते जाओ क्रम से। इसके बाद 2-8 में अगर मारते हो तो 38 नंबर, 2-10 में 37 नंबर, 2-11 में 36, तो क्रम से इस तरह आप नीचे तक चले जाओगे। तो लास्ट की अगर बात करता हूँ तो लास्ट में आप यहाँ पर देख लो एक बार, लास्ट में दिखा देता हूँ। अगर आप 3 मिनट तक मारते हो, 3 मिनट तक अगर आप दौड़ते हो और 3 मिनट में पहुँचते हो वहाँ पर 800 मीटर में, तो आपको कितना मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा 40 में, 10 नंबर मिलेगा। यानी आप 25% पाए हो केवल रनिंग में अपना, 25%। 40 पूरा 100% हो गया और रनिंग के जो तो 40 का 25% कितना हो गया, 10 नंबर। तो 10 नंबर आप रनिंग में पाओगे। अगर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ अभी जो सच्चाई है अभी, तो सच्चाई दोस्तों आप ये मानो कि जिसका 80 नंबर आया है ना, 80 नंबर, 80 प्लस है या 80 के आसपास है, वो जो लड़का या लड़की है, लड़की की तो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन जो लड़के हैं उनकी बात करता हूँ, तो वो जो है ना, तो उनकी जो रनिंग है वो रनिंग में 20 नंबर भी पा जाए ना, 20 नंबर, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 20 नंबर पाने के लिए कितना आपको रनिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लो आप, 2:40 में, ठीक है। 2:40 भी आसान नहीं है, ये आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे जानने वाले हैं जो 93, 96 भी पिछले जो है तो भर्ती में पाए थे, लेकिन वो रनिंग उनका नहीं निकला है। SPSI में कई बार रनिंग में बाहर हुए हैं। इसके बाद बात करता हूँ आगे। तो देखिए बहुत सारे जो ये भाई सोच रहे हैं ना कि हमारा 80 आया है, हम पढ़ने में अच्छे, हम रनिंग भी बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए इतना भी आसान नहीं है। रनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। क्योंकि रनिंग के लिए चाहिए टाइम। जो आर्मी वगैरह से रहते हैं ना, वो साल साल भर से दौड़ते रहते हैं। रनिंग में 800 मीटर में आपको अच्छा खासा खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तो सिस्टम ऐसा था कि आपस में ही लड़ाई होती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो आगे निकल जाएगा कि पीछे। आपको सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही लड़नी होती, क्योंकि वहाँ पर चिप सिस्टम रहता है। आपके गले में वो टांग देते हैं या चिप सिस्टम नीचे बांध देंगे पैर में, या तो पिछली बार जो हुआ था तो वहाँ पर सामने टगा रहे थे आपके सामने में,
कंधे में। तो उसमें क्या है कि सामने वाला बच्चा कितने में जा रहा है आपसे कोई उसमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कितने में जाएगा वो उसका खुद देखेगा। बाकी आपको खुद से लड़ाई, यदि जितना ज़्यादा खींचोगे वो खुद आपको ही लड़ना है। ऐसा कुछ नहीं कि उतने में पकड़ेंगे, आप जाओगे वहाँ पर कंप्यूटराइज पूरा रहता है, सबको दिखा देता है। तो यहाँ पर 2:40 आप मारोगे ना, पिछले चक्कर आप डाटा उठा के देख लेना या कहीं से पता कर लेना कि जो 80 नंबर लाया है उसका रनिंग कैसा था। ये है कि क्वालिफाइंग था, वो किसी तरह खींच लिया है। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पर बता दो कि 2:40 मारना इतना आराम नहीं है। आराम से कि मैंने 1 महीने आपने दौड़ा 2:40 बना लिया, हो सकता है 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे निकल जाए। तो 100 में से अगर 1-2 निकलेंगे तो 80 वाले तो यहाँ पर दोस्तों 98-99 बाहर हो रहे हैं ना। तो अगर आप 80 नंबर पाए हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही फाइनल में जाओगे, ये आप मान के चलो। और जो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो 60 नंबर पाया है ना, 60 नंबर, 60 प्लस या 60 के आसपास, उसको ज़्यादा अपने को भी ज़्यादा ये नहीं करना है कि मेरा नंबर कम है। अगर आप भगवान से ये मनाओ कि मेरा फिजिकल के लिए अभी जो है तो नंबर आ जाए, मेरा जो हो तो हो जाए किसी तरह, इसके बाद आपका गेम स्टार्ट होगा और आप यहाँ पर उसके अच्छे कर दोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसके बाद बात करता हूँ, देखिए 3-10 तो आप फेल ही हो। अब देखिए अगर आपका रनिंग ठीक है, किसी तरह आपने बना लिया, आपने 2:32 तक खींच दिया, ठीक है, मान लिया आप 80 नंबर आया, आप 2:30 ये जो बोल रहा हूँ ना, 2:30 में आपकी पूरी जो है तो होशियारी निकल आएगी एक प्रकार से, अगर बात करूँ रनिंग में तो। क्योंकि 2:30 अगर मारोगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 नंबर। और पता कर लेना 2:30 यहाँ पर पता कर लेना 2:30 मारने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आप ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है अगर अस्तिया है। और 55-60 वाले भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नंबर ये मनाओ भगवान से कि हमारा नंबर किसी तरह आ जाए। नॉमिनेशन में अगर 2-4 नंबर भी बढ़ता है तो आपका नाम तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो आप कहने के इनके आसपास ही आ जाओगे, इनसे जो तो कंपटीशन आप अच्छा खासा कर सकते हो। तो आप ज़्यादा घबराना नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ा गोले की बात कर लेता हूँ और लॉन्ग जंप की बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं कट ऑफ की बात करूँगा। अब देखिए लंबी कूद की बात करूँ अगर, यहाँ पर ये पूरा टेबल मैंने बना दिया आपके लिए, देख लो यहाँ पर पूरा टेबल मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। अब इस टेबल से हमें क्या समझना है, फुट में अगर बात करूँ, क्योंकि उसमें आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें मीटर वगैरह में दिया है, तो आपको समझ में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिट की बात करता हूँ, देखिए पिछले साल क्या था, अगर लॉन्ग जंप की मैं बात करूँ, यहाँ पर लॉन्ग जंप की बात कर लेता हूँ थोड़ा, देख लो यहाँ पर ये जो लॉन्ग जंप है इसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। पिछले साल क्या था लॉन्ग जंप के लिए, 13 फीट अगर आप कूद जाते हो तो आप क्वालिफाई हो। ये मैं बॉयज़ की बात करूँ, गर्ल्स का इससे भी कम था। गर्ल्स का मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स में आप बता देना तो मैं उसका वीडियो अलग बना दूंगा। ये कितना किसकी बात करूँ, बॉयज़ की। तो आपको अगर 13 फीट आप कूद जाते हो ना तो आप क्वालिफाइंग हो, क्योंकि पिछले चक्कर तो नंबर वगैरह का हमारा कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ अगर, क्योंकि उस समय भी बात करूँ, बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे हैं जो 13 फीट के लिए भी उनके बहुत सारे उनके परेशानी हुई थी। किसी का तो इंजरी हो गया था, कोई तो जो तो फिजिकल देने के लिए लायक ही नहीं बचा था। हाँ कुछ ऐसे थे कि मैंने 100 में लगभग आप मान के चलो 40 से 50% जिनका अच्छा खासा 13-14 फीट, 13 से लेकर 15-16 के बीच में चला जाता था। लेकिन अभी अगर आपका 13 फीट मारते हो ना, 13 फीट अगर आप रनिंग के जो है तो लंबी कूद मारते हो तो आपको कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पर देख लो थोड़ा, 1 मिनट दिखाता हूँ। 13 नंबर मिलेगा आपको। 13 फीट अगर मारा आपने तो कितना मिलेगा आपका, 13 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर मुश्किल से मान लीजिए आप किसी भी तरह खींचा अच्छा खासा, जो खींचा अच्छा थोड़ा मेहनत करने वाला होगा वो 15 फीट मारेगा, ठीक है, 15 फीट मार सकता है, ठीक है। 15 फीट अगर मारेगा तो नंबर मैं इस साइड में लिखा हूँ, आपको देख लेना नंबर में। तो 15 फीट अगर आप मारते हो तो आपको कितना मिलेगा, 22 नंबर मिलेगा। अब 22 नंबर मिलेगा कितने में, 30 का आपको पता होगा, 30 का गोला, 30 का क्या है हमारा लॉन्ग जंप है। तो 22 नंबर के लिए आपको कितना मारना पड़ेगा, 15 फीट। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि 15 फीट के लिए यहाँ पर आपको पता होगा जो बहुत सारे जो पेपर दे वो अच्छे खासे मोटे तगड़े हैं। जो जितना वजन ज़्यादा होगा वो तो मुश्किल है कि उसका 13 फीट ही चला जाए, ये है कि बहुत ही मुश्किल उसका मान के चलो आप। तो यहाँ पर फिजिकल में अगर उसका 50 भी बन जाता है ना मोटे आदमी के तो बहुत खुश हो जाए। इसके लिए आपको उससे ज़्यादा अगर बना लेता है तो भगवान ही मालिक है फिर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो आर्मी वगैरह के कैंडिडेट है, जो आर्मी की तैयारी करते हैं या लगातार कहीं ना कहीं दौड़ रहे थे, किसी जो तो SI वगैरह की तैयारी के हमको पता था कि हमारा नंबर इतना है, या कहीं ना कहीं बहुत 2-3 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, वो तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा ही करेंगे। अगर यहाँ पर मोटा और पतला होने का भी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा हल्के होंगे उतना ज़्यादा ऊपर आप अपने आप को उठा सकते हैं। अगर आपका शरीर थोड़ा मोटा हुआ
तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशानी ज़रूर होगी, और परेशानी रनिंग में होगी और आपको लॉन्ग जंप में होगा। आपको प्रॉफिट मिलेगा किसमें? गोले में आपको एक लाभ मिल जाएगा। गोले में क्या मिलेगा? आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन दो जगह आपको लॉस होगा। आपने दो जगह तो प्रॉफिट लिया, कहाँ कहाँ लिया आपने? नंबर ज़्यादा ले लिया, आपके गोले में ज़्यादा फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट 10 नंबर का नुकसान कहाँ पर हो रहा है? दौड़ में हो रहा है। ठीक है, दौड़ में अगर आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हो सकता है 35 से 36 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दौड़ने वाले बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो आपसे ज़्यादा दौड़ सकते हैं। ओवरऑल मैं बात करूं अगर, तो गोला अगर आप फेंकते हो, अगर देखिए कोई आदमी 18 फीट कूदता है ना लॉन्ग जंप पे, तो उसका 30 नंबर आएगा लगभग, पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये तो संभव नहीं है कि 18, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जो गोला फेंका जा रहा था वो लगभग 19 फीट फेंकवाया जा रहा था बॉयज़ से। तो उतना दूरी कूदना एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई कूदेगा। लेकिन हार्डली 100 में से 2 से 3 बच्चे ही मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जो 18 फीट जो तो लॉन्ग जंप कूद सकते हैं। तो कट ऑफ तो नॉर्मल से सिंपल सी बात है, कट ऑफ नीचे ही जाएगा, ये तो मतलब 100% श्योर है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश पहले जो तो इनको ले भी लिया गया, तो इनको जो तो बाहर किया जाएगा बाद में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का भी शायद इस बार प्रावधान है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको अलग से वीडियो देख कंफर्म करके बताऊंगा। तो भी इनको बाहर किया जाएगा, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। और गोला फेंक की बात करें तो नॉर्मली जो होता है, जैसे कोई भी कितना भी रहेगा अगर प्रैक्टिस करता है तो वो 19 फीट गोला फेंक लेता है ना। कुछ ही ऐसे होंगे जो 2-4 लोग 100 में होंगे जो नहीं फेंक पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है? नंबर लाना है। पिछले चक्कर क्या था, गोला की बात करो तो 19 फीट अगर आप फेंकते हो तो क्वालिफाइंग हो आप बॉयज़ में, है ना। लेकिन इस बार क्या है, अगर 19 फीट आप फेंकते हो तो आपको कितना मिलेगा? केवल 13 नंबर से संतोष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कम से कम 25 का टारगेट, 25 का अगर फेंक देते हो तो 24 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसका अब ओवर की आर के मैं बात करता हूँ, थोड़ा कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, मैं एक अलग सा यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा मैं इसको साइड में लेके इसके बाद बताता हूँ। एक मिनट, देखिए यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात यहाँ पर साइड में एक मिनट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ की अगर बात करूँ तो जिनका नंबर अच्छा आया है, जो फिजिकल में कमज़ोर हैं, या ओवरऑल की बात करूँ तो ये बॉक्स एक बना लेता हूँ मैं। ये कट ऑफ बॉक्स बना लिया अपन ने। देखिए जिसका नंबर कितना आया है रिटर्न में 80 आया है, और जिसका नंबर कितना आया 60 आया है। अभी जो मैंने देखा है, एनालिसिस देखा है, या जो एकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं उनसे बातचीत हुआ है, या जो ग्रुप में दौड़ते हैं, जो जिन्होंने अभी ट्रायल दिया है, स्टॉप लगाया है उनको, और कहीं ना कहीं डेमो भर्ती दिया है, तो उनका कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर इस बार है थोड़ा। तो हाईएस्ट नंबर वालों का फिजिकल कितना बन रहा है? तो फिजिकल की अगर बात करूँ एवरेज है तो 60 से लेके 70 नंबर का ये फिजिकल बना रहे हैं, ये एवरेज है। लेकिन इसके लिए इनको क्या है, इनको जो तो काफ़ी ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसानी से आ रहा है। तो 60 से 70 नंबर है, तो इनका टोटल कितना हुआ? अगर ओवरऑल की बात करूँ तो 150 के अराउंड ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि 200 नंबर में कट ऑफ फाइनल बनने वाली है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको 1 मिनट रुक जाना, 2 मिनट रुको। हाँ, अगर आप बात करूँ कि 60 से 65 जिनका नंबर है, 60 प्लस जिसका नंबर है, वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले लड़के से अच्छा खासा, यानी 80 से 85 के बीच में भी उसका फिजिकल बन रहा है। और ये एनालिसिस मैंने देख के ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत सारे लड़के तो ऐसे भी देखे जो गोला डायरेक्ट 30 फीट ही फेंक दिया, पूरा गोला ही फेंक दिया, तो उनका 30 नंबर तो फिक्स हो गया। हाँ, लॉन्ग जंप में थोड़ा कम है, लेकिन रनिंग भी अच्छा खासा, मैंने रनिंग में 36-37 नंबर ऐसे हैं। बहुत सारे जो लड़के जो थोड़ा पढ़ने जिनका नंबर कम, उन्होंने 36-37 भी रनिंग में लाया है। तो कितना हो गया टोटल आपका? अगर आप जोड़ोगे तो 80 नंबर से 85 नंबर अगर फिजिकल बना लेते हो तो कितना हो गया आपको? 145 के राउंड हो गया। तो बंदे जो पढ़े वाले थे उनको कितना हुआ? 150 हुआ। और ये जो आपने कम पढ़ा था लेकिन आपका जो तो सिलेक्शन हुआ है, तो आपका कितना फिजिकल के कारण बन रहा है? 145 बन रहा है। मैं तो ये मान के चलो कि एक बार और बात बता दूं कि अगर आप 60 प्लस भी हो ना, तो अगर आप ये मानो अगर आपका फिजिकल में नंबर आता है तो आप अपने रिटर्न से तो ज़्यादा ही फिजिकल में करोगे, ये तो मान के चलो। और ये बहुत बड़ी सच्चाई अपोजिट होने वाला है। और ये भी बता दो, अगर आप पढ़ने वाले हो, अच्छा 80 नंबर आया है, 85 नंबर आया है, 90 नंबर आया है, तो आप ये 80, 85, 90 से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे
जो रिटर्न से जो है तो ज़्यादा फिजिकल में करेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, ये क्लियर करके रख लेना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है उसका, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो फिर फिजिकल में ध्यान नहीं दोगे। दोनों चीज़ जो है तो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको जो ये सब मेंटेन कर पाते हैं। तो ओवरऑल अगर कट-ऑफ की मैं बात करूँ, फाइनल जो कट-ऑफ आपका रहने वाला है तो 150 कितना किसका रहेगा, ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 145 मान के चलो आप, ईडब्ल्यूएस का। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एसटी एससी का, ओबीसी का लगभग 145 के राउंड ही रहने वाला है। थोड़ा ओबीसी में संख्या ज़्यादा है तो 145 से 150 के बीच में रहेगा फाइनल कट ऑफ। इसके बाद मैं एससी की और एसटी की बात कर देता हूँ। तो एससी की यहाँ पर जो कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ वो लगभग 130 से लेके 135 के बीच में रहेगी। और एसटी की अगर कट ऑफ की बात करूँ तो 125 से लेके 130 के बीच में रहेगा, जैसा आपने पटवारी में देखा है। ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपको घबराना नहीं है, अभी जो भी आपके पास मौका है अभी फिजिकल के लिए जान झोंक दो, क्योंकि रनिंग उतना आसान नहीं है। और अगर ऐसा हुआ कि 15-20 दिन के अंदर आपको फिजिकल के बुला लिया है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में फिजिकल होना तय है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ तक फैक्टर अगर बोल रहा है कि आपको फिजिकल नवंबर दिसंबर में हो सकता है, तब तो यहाँ पर और भी बड़ा गेम होगा, तब तो कट ऑफ और जी कम जाएगी। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और एक कट ऑफ का वीडियो और बनाऊंगा फाइनल जो, तो यहाँ पर नॉर्मल जो रिटर्न का कट ऑफ फाइनल कितना जाएगा वो भी, इसका कट ऑफ मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ।